हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। अ शॉप ओनर bought a total of 64 shirts from a wholesale market that came in two sizes, small and large. So small and large. यहाँ पर हमारे पास दो साइजेस हैं. The price of a small shirt was Indian rupees 50 less than that of a large shirt. अगर इसे हम x लेते हैं तो ये हो जाएगा x minus 50. She paid a total of Indian rupees 5000 for the large shirts. लार्ज शर्ट्स के लिए 5000 रुपीज पे किए गए हैं. लेट अस से नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज किए गए हैं लार्ज वो है y, तो स्मॉल शर्ट्स परचेज किए जाएंगे 64 माइनस y. अ टोटल ऑफ इंडियन रुपीज 1800 फॉर द स्मॉल शर्ट्स. स्मॉल शर्ट्स के लिए पे किए गए हैं 1800 रुपीज. देन द प्राइस ऑफ अ लार्ज शर्ट एंड अ स्मॉल शर्ट टुगेदर इन इंडियन रुपीज इज. क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो अलग अलग तरीके हम इस्तेमाल कर सकते हैं. एक सिस्टमेटिकली जहां हम इक्वेशन बना के सॉल्व करें, और दूसरा जहां पर हम हिट एंड ट्रायल या ऑप्शंस के थ्रू जाने की कोशिश करें. पहले हम एक बार हिट एंड ट्रायल अप्रोच को समझ लेते हैं. 5000 जो है ये डिविजिबल है 1 से, 2 से, राइट, 4 से, ऐसे बहुत सारे नंबर से डिविजिबल है. अगर हम यहाँ पर सपोज प्राइस जो है, क्योंकि ये 250 से भी डिविजिबल है, 125 से भी डिविजिबल है, लेटेस्ट से हम यहाँ पर प्राइस 500 मान लें, तो उस केस में 10 शर्ट्स परचेज किए जाएंगे. टोटल 64 है तो यहाँ 54 शर्ट्स परचेज होनी चाहिए. 1800 को अगर हम 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू डेसिमल में आ जाएगी. हमारे ऑप्शंस में से कोई भी डेसिमल में नहीं है, तो हम इसको एक बार इग्नोर कर सकते हैं. वी कैन गो फॉर 250. अगर ये 250 हो गया तो यहाँ 20 शर्ट्स हो जाएंगे, तो यहाँ 44 शर्ट्स होनी चाहिए बिकॉज टोटल 64 होगा. अगेन 1800 अपॉन 44 करने पर वी विल गेट आंसर इन डेसिमल. अलाउड नहीं है, इसे भी हम इग्नोर कर सकते हैं. अगर हम 125 प्राइस यहां लेते हैं तो 40 शर्ट्स ये हो जाएंगे, तो यहां 24 शर्ट्स होनी चाहिए. 1800 को अगर हम 24 से डिवाइड करें तो यस, ये दोनों ही नंबर 6 से डिविजिबल है, और 300 अपॉन 4 करने पर वी विल गेट 75. और आप देखेंगे ये 75 जो है ये 125 से 50 लेस है. हमारी सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई है. हमें इन दोनों की प्राइसेस का सम पूछा गया है. 125 प्लस 75 विल बी इक्वल टू 200. फोर्थ ऑप्शन हम इस क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हैं. अगर हम इस क्वेश्चन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करें तो वो भी हमें आना जरूरी है. सबसे पहले लार्ज शर्ट जो हमने परचेज की है उसकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, x इंटू वाई, एंड दिस इज इक्वल टू 5000. स्मॉल शर्ट्स के बारे में हम क्या कहेंगे, x माइनस 50 तो प्राइस है, और 64 माइनस वाई नंबर ऑफ शर्ट्स परचेज किए गए हैं, इनका प्रोडक्ट है 1800. चलिए ये हो गया है 64x माइनस एक्स वाई माइनस 3200 प्लस 50y इज इक्वल टू 1800. एक्स वाई 5000 हम यहां पुट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस 8200, और राइट हैंड साइड ले गए तो ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास आएगा 10,000, और यहां हमारे पास बचेगा 64x प्लस 50y. दोनों ही तरफ 2 से डिविजिबल है. 32x प्लस 25y इज इक्वल टू 5000. यहां के आगे आपको केसेस फटाफट बनाने होंगे. जैसे हम देख सकते हैं कि जो 5000 है ये 25 से कंप्लीटली डिविजिबल है, राइट. तो हम दो तरह की अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं. या तो इसको जीरो ले लें और इसको x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें, या फिर हम x को जीरो ले लें और इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें. अगर हम x को यहां जीरो ले लेते हैं तो उस केस में हमारी ये वाली वैल्यू हो जाएगी 200. 25 इंटू 200. बट ध्यान रखिए हमारे नंबर ऑफ शर्ट 64 होने चाहिए. इन दोनों का सम 64 नहीं आ रहा है. ठीक है. नेक्स्ट, यहां पर x जो होगा वो y के कोएफिशिएंट से चेंज होगा और y x के कोएफिशिएंट से चेंज होगा. लीनियर इक्वेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ताकि आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना पड़े. x को आप 25 से इंक्रीज कर दीजिए, राइट, और y को आप 32 से डिक्रीज कर दीजिए. तो यहां पर डिक्रीज करने पर वी विल गेट 168.
अगेन हमें एक बार देखना भी होगा साथ साथ में कि क्या इन दोनों का सम कहीं ऑप्शन में अवेलेबल है, नहीं है तो उसको आप इग्नोर करें। अदरवाइज क्या होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू 25 ली है, यहां पर अगर हम 25 पुट करें तो 25 माइनस 50 ये वैल्यू नेगेटिव हो गई जो अलाउड ही नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू x की वैल्यू अगर हम 50 ले लें तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। 32 अगर हम फिर फर्दर माइनस करें तो ये 136 हो गया। फिर से 25 इंक्रीज कर देते हैं तो ये हो जाएगा 75, राइट। और 75 और ये 32 इंक्रीज होते ही ये हो गया 104। सो 75 माइनस 50 ये 25 और ये 75 डेफिनेटली हमारे यहाँ पर कैलकुलेशन हो रही है, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि उस केस में लार्ज शर्ट 104 हो गए, टोटल शर्ट से 64 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको एक बार और बढ़ा देते हैं 100, इसे 32 और कम कर देते हैं 72, बट अगेन वी आर गेटिंग द सेम प्रॉब्लम, नंबर ऑफ शर्ट जो लार्ज हैं वही ऑलरेडी 72 हो चुके हैं, पॉसिबल आंसर नहीं है। इसे 25 अगर हम और बढ़ा दें तो इसे हमें 32 और कम करना होगा 40। अब आप देखेंगे अगर हम x की जगह 125 पुट कर दें तो x माइनस 50 हो गया 75, इन दोनों का डिफरेंस 50 है। y की जगह अगर हम 40 पुट कर दें तो 64 माइनस y 24 हो गया, इन दोनों का सम भी 64 हो गया। तो सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं, तो हमारे लार्ज शर्ट की प्राइस हो गई 125 और स्मॉल शर्ट की प्राइस हो गई 75 और दोनों का सम 200। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था एग्जाम में। इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको सॉल्व करते समय थोड़ा कंफ्यूजन हो तो इमीडिएटली उन क्वेश्चंस को छोड़ के आप मार्क करके आगे बढ़ जाएं, हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इजी हो।